सो दिस इज द 23rd वीडियो ऑफ 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में ऑन पेज एसईओ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोगों को किस तरीके से आपको ब्लॉग लिखना है। क्योंकि बहुत लोगों को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि एग्जैक्टली ब्लॉग कैसे लिखे, इन द सेंस कि जितने भी यहाँ पे टूल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, किस जगह पे पैराग्राफ्स का यूज करना चाहिए, हेडिंग्स का यूज करना चाहिए, मेजर हेडिंग्स का यूज करना चाहिए, माइनर हेडिंग का यूज करना चाहिए, एंड स्पेशली नॉर्मल। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को जानना कंपलसरी है। सही तरीके से अगर यूज करोगे तभी आप लोग ऑन पेज एसईओ कर पाओगे। जैसा कि मैंने ऑन पेज वाले एसईओ वाली वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, किस तरीके से जो भी ब्लॉगर के टूल्स के बटन है उनको उनके थ्रू कौन से कस्टमाइजेशन को हमको यूज करना चाहिए। दैट मीन्स जितनी भी चीजें आप लोगों को दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल ये जितनी चीजें हैं ये हम अपन हेडिंग और पैराग्राफ लिखने के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स हम टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए कोशिश करते हैं उसके थ्रू। बट यहाँ पे जो अलग चीजें दे रखी है, मैं थोड़ा इसको अगर फुल करके दिखाऊं तो जैसे ये वाली जितने भी हैं ये हेल्प करती हैं अलाइनमेंट शिफ्ट करने के लिए। एंड यस एब्सोल्युटली, ये चीज क्या करती है कि हमारी एक वर्ड का स्पेस देके उसके आगे से लिखती है। अगर हम बार बार इसको प्रेस करेंगे तो ये एक वर्ड के लिए आगे चली जाती है। जैसे अपन एप्लीकेशन में जब कैंडली ग्रांट मी वाली लाइन लिखते थे तो ऐसा वन वर्ड हम ऐसा स्पेस छोड़ के आगे बढ़ते थे, ऐसा कुछ। नाउ अगर हम इन दोनों चीजें का यूज देखें, एक है लिस्ट। लिस्ट क्रिएट करने में दो आती है, एक होती है एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक नॉन ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे जो है एलआई टैग जो भी है यहाँ पे बुलेटेड में दे रखा है और दूसरा नंबर्ड लिस्ट में। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एग्जांपल के साथ शुरू करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरे पे भी थोड़ा सा ऐसा ट्रस्ट बन पाए कि एग्जैक्टली मैं सही बोल रहा हूँ। देखो मैं ऑलरेडी मैंने एक वेबसाइट ढूंढ के रखी हुई थी। अब ये मैंने इसलिए पहले से ढूंढ के रखा हुआ था क्योंकि भाई वीडियो बनाने टाइम पे क्या पता मिले या ना मिले। और भाई जो ये मेरा टॉपिक है इस पे ऑलरेडी बड़ी वेबसाइट देख सकते हो, कितनी सारी बड़ी वेबसाइट्स ऑलरेडी पोस्ट लिख के रखी है। बट ऐसा थोड़ी जो ब्लॉग टाइप की है मैं उनको उठा के दिखाना चाहता हूँ। ऊपर वाले को भी आप लोग देख सकते हो, बट उस पे मेरे को इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि जिस तरीके से कंटेंट लिखा है हम अपनी ब्लॉग वेबसाइट में उस तरीके से नहीं लिख सकते। नाउ इसीलिए मैं थोड़ा सा सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लाइक वर्ड या तो ब्लॉगर उस टाइप का थोड़ा सा कुछ मिल जाए। सो मैं जब ज्यादा स्क्रॉल किया तो मेरे को समथिंग ओके, अब मुझे फिर ढूंढना पड़ रहा है बैक करने के बाद। सो अगेन अपन ढूंढ के चलते हैं। आई थिंक ये वाली थी। नहीं नहीं, ये नहीं थी। ओके, मिल गई गाइस, ये वाली है। सो एक बार लोड हो जाए ना, थोड़ा सा देखो भले ये इस तरीके से ऐसा मान लो ये इसका साइड बार है, ऊपर का अपना हेडर नैब बार जिसको कहते हैं। और ना ये हमारा कंटेंट सेक्शन है, मतलब ये हमारा टाइटल हो गया। देन इसके बाद उस पर्टिकुलर पोस्ट का जो भी आर्टिकल्स वगैरह लिखा गया कंटेंट वो है, और नीचे टेबल ऑफ कंटेंट। देन इसके बाद बाकी चीजें शो करी गई है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो एज इट इज ये वर्डप्रेस या ब्लॉगर की वेबसाइट है, ठीक। अब आपको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा है, नीचे इस पे कमेंट्स वगैरह है और आई थिंक ये वर्डप्रेस की ही वेबसाइट है। सो इसको अपन साइड में करते हैं। नाउ इस वेबसाइट पे मेरे को एक्चुअल में ये समझाना है कि जैसे कि आप लोग, मैं इंस्पेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो अपना ब्लॉग का टाइटल होता है वो H1 टैग में होता है, और हमारी जो ब्लॉगर की थीम है बाय डिफॉल्ट, कि कोई भी ब्लॉगर के अंदर जितनी भी थीम है बाय डिफॉल्ट में जो भी फ्री वाली थीम है ब्लॉगर की, किसी में भी H1 टैग का यूज नहीं किया गया है फॉर टाइटल। अब टाइटल किसको कहते हैं, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा दिखाऊं, पोस्ट पे आता हूँ। यहाँ पे जो कंटेंट अपन लिखते हैं, यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा पेस्ट करके, इस जगह का जो कंटेंट जाता है वो S3 टैग में जाता है। और मैं शो भी करूंगा, थोड़ा सा रुकना ना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा है, देख सकते हो ये जो मेरा टाइटल है बाय डिफॉल्ट S3 टैग में है। और ये एक तरीके से टोटली रॉन्ग है, एज ऑन पेज एसईओ को अगर कहा जाए तो H1 टैग का यूज मेन हेडिंग के लिए किया जाता है, और हमारी मेन हेडिंग ऑटोमेट रहती है, मीन्स हमारा टाइटल होता है। जो भी कोई थर्ड पार्टी वाली थीम वगैरह यूज करते होगे उनके में पक्का आप लोगों का H1 टैग का यूज मिलेगा, परेशान मत होना। बट बाय डिफॉल्ट वाली में नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हो। और अब आते हैं अगेन यहाँ पे, इसके नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे करी गई इमेज इंप्लीमेंट, ये तो ऑप्शनल है। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में बताया था कि सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, देन टेबल ऑफ कंटेंट, इंपॉर्टेंट चीज जो है अपनी
मैं थोड़ा इसको कट करता हूँ, थोड़ा स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। ओके। सो अगर हम स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे है अपना, इसने इतना लंबा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखा ना। यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे कोई भी हमारी हेडिंग वाली चीजें यूज हुई है, मतलब हेडिंग देखो, हेडिंग में लिखने के H1 से लेके H6 तक जाता है। जैसे कि अगर मैं ब्लॉगर पे शो करूं, इसको कहते हैं H1 टैग मेजर हेडिंग को। हेडिंग को H2 कहते हैं, H3 H4 तक यहाँ पे गया। देन इसके बाद हमारी पैराग्राफ और नॉर्मल इसके नीचे भी आते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ आपको 1 2 3 4 दे के रखा हुआ है, 4 तक। और नॉर्मल, ठीक। नॉर्मल में एक्चुअल में आता है डिव। डिव यानी बोले तो कंटेनर एक तरीके से, जिसपे हम एक कह सकते हैं पार्टिकुलर रूम हो गया, रूम के अंदर बड़े बड़े कंटेंट जैसे लिखे जाते हैं वो कह सकते हो, ठीक। नाउ इसको कोडिंग वाले वे पे मैं नहीं समझाना चाहता, इसलिए कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करूंगा कि डिव और पैराग्राफ और हेडिंग्स में क्या अंतर है एक्चुअल पे। बट हेडिंग्स टैग इंपॉर्टेंट है एज अ नाम से, कि हेडिंग क्या है, क्या वैल्यू प्रोवाइड करती है। नाउ यहाँ पे अगर एक बार फिर से आके मैं बताऊं, सो ये चीज अगर इंट्रोडक्शन पे है, और इंट्रोडक्शन में इसने एक बताया कि द सिंपल टेक्स्ट कैन भी, अपने हिसाब से पढ़ लो पूरा। बट ये चीज क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि वो चीज थोड़ी बोल्ड पे आ जाए, और स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, एक ऐसा वो टैग है। बट पहले जो यूज होता था बी टैग, जिसको बोल्ड टैग कहते थे, अब ये लेटेस्ट HTML5 का टैग है एक्चुअल पे। सो ये चीज अब चलने लगी है। अब ब्लॉगर के अंदर अब मैंने ध्यान नहीं दिया कि स्ट्रॉन्ग चलता है या बी ही टैग का यूज किया जाता है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये भी है जिसका मतलब बोल्ड होता है, यहाँ से अगर मैं बोल्ड करूँ, सो अपन ओके बी टैग, सो दोनों पे कोई बड़ी बात नहीं है। वो नया है, HTML5 के सारे टैग्स हैं, और ये अपने पुराने जो टैग्स हैं जो पहले चलते थे HTML के, इनको भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अल्टरनेटिव्स है, नए पुराने का बस डिफरेंस है। ओके। सो वो इंट्रोडक्शन पे वो चीज हाईलाइट करने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना, सो अपन बी टैग से करते हैं, जिसको कहते हैं बोल्ड। नाउ यहाँ पे और थोड़ा अगर आप लोग चलोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट, और मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया हुआ है कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाया जाता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो वीडियो मिल जाएगी, देख लेना अगर नहीं बनाते बनता होगा तो। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद हमारा जस्ट स्टार्ट होता है एक्चुअल कंटेंट, जो चीज हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी यूजर्स के लिए, ट्रैफिक के लिए। हमारा जो भी कंटेंट है सबसे पहले S2 टैग के अंदर आया। अगर ध्यान से देखो, ये भले आप लोगों को यहाँ पे स्पैन टैग दिख रहा है, मैं जूम करूंगा एडिटिंग के टाइम पे, कोशिश करूंगा दिखाने की, बट यहाँ पे अगर आप लोग भी अपने तरीके से मोबाइल में भी जूम कर सकते हो, अगर मैं एडिटिंग में नहीं किया तो। यहाँ पे अगर देखो H1 टैग ये एज अ पेरेंट टैग जो है, सॉरी H2 टैग जो है ये एज अ पेरेंट है, उसके अंदर स्पैन टैग है। अब पेरेंट टैग मतलब पेरेंट टैग के अंदर चाइल्ड टैग्स आते हैं, जिसको अपन स्पैन टैग कह सकते हैं, जो कि चिपका हुआ रहता है, जिसमें लाइन ऑफ स्पेसेस वगैरह नहीं लेता है, एक तरीके से इस पे सटा हुआ रहता है, सिंपल तौर पर देख सकते हो। सो ये चीज हमको स्पैन से मतलब नहीं, हमको सिर्फ मतलब है कि हमारी जो सब हेडिंग्स है, जो भी हमारे आउटलाइंस है, उनको कहते हैं सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स हमको अपनी S2 टैग के अंदर लिखनी है। और अगर यहाँ पे अगर देखें तो S2 टैग अपन किस में लिख सकते हैं? हेडिंग्स पे। अगर हम हेडिंग का यूज करेंगे तो वो चीज आएगी हमारी S2 टैग के अंदर। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेजर हेडिंग H1 टैग का यूज करती है, हेडिंग S2 टैग का यूज करती है। ऊपर से भी देख लो, 1 2 3 4 तक जाता है, ठीक इसी तरीके से। एक मिनट इसको पे मैं क्लियर कर लूँ। एक्चुअल पे अपन तो कोड पे करते थे तो वो ज्यादा क्लियर रहता था, बट यहाँ पे मैंने S4 का ज्यादा कभी ध्यान नहीं दिया, S3 तक ही मैं ज्यादातर देखा करता था। नाउ सब कुछ सही है अपना। ओके। अब हम चलते हैं इसके बाद, देखो अब सिंपल तौर पर देखो, मेजर हेडिंग, फिर हेडिंग आई। अब हेडिंग के बाद क्या है? हेडिंग जो भी हमारी सब हेडिंग्स है या आउटलाइन जो भी क्रिएट होने के बाद उनका कंटेंट पैराग्राफ के अंदर लिखा गया। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ एक्चुअल कंटेंट बताता है कि हाँ अब इसके बाद हमारा इनका पैराग्राफ है, मतलब एक आंसर है उस चीज का। यहाँ पे देखो जितनी भी चीजें लिखी गई हैं सब पी टैग के अंदर है। क्यों? क्योंकि हम वहां पे सिर्फ उसके कंटेंट को बता रहे हैं। अगर कोई भी यहाँ पे इसका सब कंटेंट होता, सब कंटेंट कंटेंट बोले तो यहाँ पे मैंने थोड़ा मिनिमाइज करके रख लूँ तो सही रहे। ओके। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन बना, इंट्रोडक्शन अपन ने लिख दिया। अब इंट्रोडक्शन के बाद उसके नीचे ब्रीफली सॉरी एक्सप्लेनेशन जो भी किया वो एज उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। बट इसके नीचे कुछ अदर पॉइंट्स आई, अदर पॉइंट्स को अपन H3 टैग के अंदर लिखेंगे। मतलब कि जब किसी चीज की हेडिंग्स की सब हेडिंग्स बनेगी, तब उसको हम S3 टैग वाले में लेके जाएंगे। अभी और डीपली समझाऊंगा, सिर्फ अभी बेसिक समझो, मैं ऐसा जो प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक। नाउ अब एग्जैक्टली जो था सब कुछ कंप्लीट हुआ। ये भी मैंने बताया कि हम फर्स्ट नंबर 1 अगेन एक बार,
हेडिंग H1 टैग, मेजर हेडिंग H1 टैग, देन इसके बाद हेडिंग S2 टैग, और जो उसकी सब हेडिंग होती है S3 टैग, ठीक। और इसके नीचे अगर हेडिंग चलती जाती है तो इसी तरह अपने एक लेवल नीचे जाते जाते हैं। अब नाउ कम टू द टॉपिक। मैंने ऑलरेडी सारा कुछ कंटेंट बना के रखा हुआ है, ओके। यहाँ पे देख सकते हो मैं एज अ लॉरेम टेक्स्ट यूज करूंगा। लॉरेम का मतलब ही होता है डमी टेक्स्ट, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ है, सो कंफ्यूज मत होना। मैं इसको यूज कर रहा हूँ एज अ डमी टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारी हेडिंग आई, हेडिंग को हमने कॉपी किया। ऐसा मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, सेम एज इट इज आप लोग ये ऐसा इस तरीके से पोस्ट लिखना स्टार्ट मत कर देना, ठीक। क्योंकि हमारा ये जो हेडिंग टाइटल है ये ऑलरेडी H1 टैग में आता है अभी के लिए। मैं बाद में आप लोगों की थीम को थोड़ा कस्टमाइज करूंगा, और जो ये H1 और ये इंटरनल वाले इश्यूज है ना, इनको भी फिक्स करूंगा, डोंट वेरी, जो भी एसईओ से रिलेटेड है। और हम अब इंट्रोडक्शन को पेस्ट करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जब आप लोग इंट्रोडक्शन लिखते हो तो जब फ्रंट पे रहता है ना, तो एज अ उसको इंट्रोडक्शन आउटलाइन डिनोट मत करो, आप डायरेक्ट ही लिख दो। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ना लिख के जो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है, मतलब कि ये पार्ट जो भी टेक्स्ट है अपना, उसको मैं डायरेक्टली एज अ पैराग्राफ लूंगा, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो HTML में कोई भी टैग नहीं आ रहा है, अगेन कंपोज व्यू में आ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पैराग्राफ किया और जस्ट पेस्ट किया, ठीक। पेस्ट करने के बाद मुझे फॉन्ट साइज थोड़ी इंक्रीज करनी है, तो मैं उसको देखो टोटल सेलेक्ट किया, यहाँ पे टोटल सेलेक्ट करने के बाद इसको कर दिया मीडियम, ठीक। दैट सिंपल। मान लो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद आता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ वो बनाओ, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट अपना लिख गया। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी, देख लो, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। टेबल ऑफ कंटेंट फर्स्ट टाइम ये बना, देन इसको हम एज अ टेबल ऑफ कंटेंट की तरह ही बना देते हैं, ओके। यहाँ से इसको कर देते हैं अलाई टैग के अंदर, ओके। नहीं, नंबर वाले में करते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा ताकि आप लोगों को समझ में आए एग्जैक्टली, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हुई। हेडिंग के नीचे हमारी एक सब हेडिंग से भी चल सकती है, सो हम इसको इसको इंटरनल में भी कर सकते हैं। देखो जैसे ये वाले, देखो जब मैंने बोला था इसको कहते हैं इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट क्या करेंगे, तो अगर हम उसमें लिस्ट ले रहे हैं तो ऐसा उसकी एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर देगा, मीन्स उसकी सब लिस्ट जो होती है वो जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा। अब यहाँ पे मैं ऐसा टेक्स्ट लिख रहा हूँ, देन ये तो हो गया मेन पार्ट जो टेबल ऑफ कंटेंट, मैं इसको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। देन अब मैं चलता हूँ डायरेक्टली अपने कंटेंट पे। फिर से हमारी जो, मान लो ये हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसईओ बेसिक्स, ये हमारी क्या है, हेडिंग। टेबल ऑफ कंटेंट का जो हमारा कंटेंट का एक्सप्लेनेशन है, कंटेंट कंटेंट बोल के कंफ्यूज मत होना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक। इसको डायरेक्टली मैं पेस्ट नहीं करूंगा, सबसे पहले इसको ले लेते हैं अपन H1 टैग के अंदर। अगेन मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ तो ज्यादा बढ़िया रहे, ओके। यहाँ पे अगर देखो, ठीक है, दो लाइन के स्पेस हम करेंगे इसको हेडिंग के अंदर। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा कर्सर आ गया ना, और ये दैट्स इट। एक कॉलन हम दे रहे हैं अपन, कॉलन के बाद जैसे इंटर करोगे ऐसा नॉर्मल आ जाएगा। अगेन नॉर्मल करने के बाद आपको अपना जो भी पैराग्राफ है वो लिखना है। मेरा चूंकि अभी डमी कंटेंट है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस पैराग्राफ। सो अपन क्या करते हैं, यहाँ से जब अपन पीसी में क्या कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो उस चीज की वो बैकग्राउंड की क्लासेस जो सीएसएस एज कोडिंग पार्ट भी उठा लेता है। सो मैं इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करूंगा, मैं डायरेक्टली नहीं पेस्ट करूंगा, ठीक। यहाँ पे अपन पेस्ट करके कॉपी करेंगे। अगेन वही काम कर रहा हूँ बट थोड़ा सा डिफरेंट वे पे कर रहा हूँ। ओह शिट, देखो यहाँ से, देखो कितना ज्यादा कॉपी किया इसने, बट कोई खैर कोई बड़ी बात नहीं, अपन इसको कम से कम थोड़ा कम कम कोशिश करेंगे लिखने का, ओके। नाउ अगेन आते हैं, दैट्स सो सिंपल। यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले हमारी हेडिंग आई, देन हमने इसका पैराग्राफ लिख दिया, कंप्लीट पार्ट हो गया। नाउ अगर हमारे इस पे जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा था, मेरी इसकी सब हेडिंग्स भी है। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसईओ बेसिक्स हमने लिखा, इसके बाद हम इसको बताएंगे डेफिनेशन ऑफ एसईओ, मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन एक तरीके से। अब हम इसके नीचे क्या करेंगे, की कंपोनेंट ऑफ एसईओ। ये क्या है, की के बारे में मतलब जो भी इसके कंपोनेंट्स वगैरह है। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे हम जो ये वाला पार्ट आया, क्योंकि हमारा S2 टैग है और उसी के नीचे हम उसकी एक और सब हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्या इसको लेके जाएंगे S3 टैग के अंदर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं पहले कॉपी,
और जहां पे भी हमको लिखना है, सबसे पहले ये विदाउट स्पेसेस जो है इनको हम रिमूव कर देते हैं अगेन एक बार। और एक दो तीन, तीन लाइन का स्पेस दिया। नॉर्मल से हम आते हैं सब हेडिंग पे। ठीक, ये हमारी सब हेडिंग हुई, जस्ट पेस्ट। सब हेडिंग हो गई क्रिएट। जो भी आपका इसका वैल्यूबल अगर कंटेंट हो तो आप लोग यूज कर लेना एज अ चॉइस। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नहीं है या है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर है तो पैराग्राफ के अंदर लिख दो जिस तरीके से यहाँ पे है। अगर नहीं है मतलब मीन्स नहीं है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे इसके सब कंटेंट्स है, अब सब कंटेंट्स आप किस तरीके से लिख सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उसको लिस्ट के तौर पर लिखो कि हाँ इसकी एक लिस्ट बनती है, लाइक 1 2 3 जिस तरीके से आप लोग करते हो, या डॉट वाली जो लिस्ट है वो यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग इसकी सब हेडिंग्स डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे? मान लो यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट था, ठीक है, आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, मैं यहाँ पे यहीं पे 2 3 4 बार वही कॉपी कर देता हूँ। ठीक, मेरा था, आपके पास नहीं हो सकता। अगेन एक बार, यहाँ पे क्या है, मेरा कीवर्ड्स है। तो सबसे पहले अपने कीवर्ड्स को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे अपने मैं कीवर्ड की एक्सप्लेनेशन दूंगा, उससे पहले हम सबसे पहले करते हैं एक बार फिर से। ये अब हमारी माइनर रीडिंग पे आ जाएगी। इससे नीचे भी हेडिंग होगी तो भी आप लोग माइनर रीडिंग का यूज करना, क्योंकि हमारे पास अब कोई चीज है नहीं। अब इसकी भी सब हेडिंग्स अगर आएगी ना, तो आप उसको ऐसा नॉर्मल या सॉरी बोल्ड में भी ले सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट वे है। जैसे जैसे प्रोसेस नीचे जाता जाएगा, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि जो जैसे यहाँ पे मेरे सारे टैग सब खत्म हो रहे हैं, तो जो हमारा लास्ट टैग है हम अपन उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब हर बार हम इसके H4 टैग को यूज करेंगे। सो कंफ्यूज मत होना, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आई नो बहुत लोग होंगे कंफ्यूज, और बहुत लोगों की ये वीडियो ऊपर से जाएगी। सो परेशान मत हो। 25 दिसंबर हम लोग अगेन लाइव आने वाले हैं, और जो भी आप लोगों के डाउट रहेंगे हम उसको क्लियर करेंगे। सो डोंट वरी। अगेन जो भी हमारा कंटेंट है हम आपको फिर कहेंगे, अगेन आप पेस्ट कर दो इसी तरह। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब अगर ध्यान से देखो तो कॉम्प्लिकेशंस वाली कोई चीज नहीं थी। बट ये है कि आई थिंक शायद मेरे समझाए हुए चीज आप ना समझ पाए हो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को ना आया हो। बट कोशिश करो, एक या दो बार देखो, नहीं आया ना तो वीडियो मत देखना। मैं साफ शब्द बोल रहा हूँ, अगेन वीडियो मत देखना। लाइव स्ट्रीम पे अपन लाइव सेशन पे मिलेंगे, छोटी छोटे टॉपिक्स पे और डीपली बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या किस तरीके से वर्क करना है। लाइव सेशन पे दरबार नहीं करना है अपने को इस बार, क्योंकि पिछले बार बहुत ज्यादा दरबार हुई थी। हमको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको समझाना है, स्पेशली मेरे को समझाना है। और आपको पूछने हैं, अपने डाउट्स तैयार रखना। और बस, बहुत सारे शायद ऐसे डाउट्स होंगे जिनका मैं जवाब भी ना दे पाऊँ। सो ये मत कहना कि भाई तेरे से कुछ नहीं आता। आता है, बट इतना नहीं कहूंगा कि मेरे से सब कुछ आता है, मेरे पास सारा नॉलेज है। बट जो भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगा, डोंट वेरी। और आई थिंक सारी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं शायद समझा डाली है। बट हम थोड़ा सा अपने उसी पोस्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं होम पे, और यहाँ से इसको भी कट कर देते हैं। और लेट्स सी, ये देखो, ये पूरा ऐसा जिस तरीके से वर्ड लिख गया ना, देख सकते हो। दैट्स इट। इसी तरीके से आप लोगों को लिखना इंपॉर्टेंट क्या था ना, कि ये सबको ये नहीं मालूम एग्जैक्टली हम लोग लिखे कैसे। सो दैट इज द रीजन कि हम आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाहते थे। अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा, जैसे लॉरेल लिप्सम, यहाँ पे सबसे पहला जो चीज है, ये टोटल पार्ट को मैंने कॉपी पेस्ट किया था। सो वहां पे जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज थी, ये सीएसएस के बैकग्राउंड जो कोडिंग वाला था ना, वो सब कुछ डायरेक्टली पेस्ट कर लिया। और ये सही नहीं रहता है, हम उसको ऐसा बाय डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से मतलब अगर आप इसको HTML में थोड़ा सा जाओगे इस चीज के ना, तो इसका बेफालतू का भी कोड उसमें भरा पड़ा होगा स्टार्टिंग पे। थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट, ये इतना देखो, उसकी CSS की प्रॉपर्टीज आई ना, एज इट इज। ये देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग अपने आप यूज हो गया, बट बाय डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग टैग अपन यूज नहीं कर सकते ब्लॉगर के अंदर। अपन लिख के तो कर सकते हैं, बट जो बटन है उनके थ्रू नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन। बस हो गया। और एक्सप्लेन क्या करूं, आई नो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई होगी, सॉरी, बट एक्सप्लेन करना जरूरी था सही तरीके से। बहुत लोग गलती कर रहे थे कि एग्जैक्टली लिखना कैसे है। और हाँ, मैंने ये चीज जो ना, ये आउटलाइंस पूरी ChatGPT से क्रिएट करी थी इस चीज को समझाने के लिए। हालांकि मैं कंटेंट भी कर सकता था, बट लोग बार बार पूछते हैं भाई कंटेंट किस तरीके से लिखना है। आई सजेस्ट यू ऑलवेज कि कंटेंट आप लोग मत लिखना। आप कंटेंट जनरेट जरूर करो, बट ऐसा ट्रांसलेट करो अपने माइंड में, ना कि इसका ट्रांसलेटर यूज करो गूगल का। उसको ट्रांसलेट करो, समझो और उसके हिसाब से लिखो। इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, फास्ट इंडेक्सिंग विदाउट एनी गिविंग एरर। और
और क्या, रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी वेबसाइट की, पेजेस की भी रैंकिंग आपको मिलेगी अगर क्वालिटी कंटेंट लिख पाते हो और थोड़ा सा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो बाकी लोगों से। बस हो गया, अब ज्ञान नहीं दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू, बाय।